गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 30 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स एंड दिस वीडियो इज मेड फ्रॉम द हिंदू, पीआईबी एंड सनसद टीवी। सबसे पहले न्यूज़ ऑफ द डे में बताना चाहूँगी, नए प्राइम मिनिस्टर जापान के बनते हैं फूमियो किशिदा। और ये जो हैं फूमियो किशिदा वो एक्चुअली फॉरेन मिनिस्टर हैं उसी सेम पार्टी के। और जापान में योशिदा जो थे उनको हटाकर फूमियो किशिदा को बनाया जा रहा है नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं जो कि कल पूछा गया था, अंत्योदया स्कीम इज रिलेटेड टू। तो अंत्योदया जो स्कीम है वो रिलेटेड है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सबसे पहले देखते हैं, अंत्योदया दिवस अभी हाल में मनाया गया था और अंत्योदया दिवस के साथ ही मिशन अंत्योदया भी मनाया जा रहा है जिसमें लिवलीहुड को इम्प्रूव करने की बात की गई है। ये जो योजना है अंत्योदया योजना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है। और अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू एक मीट में गए थे और वहाँ इस योजना की बात की थी। तो इसीलिए ये योजना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आईआईटी दिल्ली गए थे वो। तो मैं बताना चाहूँगी ये योजना क्या है। ये योजना एक्चुअली मिशन अंत्योदया के अंतर्गत है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है। इसमें जो गरीब से गरीब लोग हैं उनकी इम्प्रूवमेंट की बात की गई है और अंत्योदया दिवस भी अभी हाल में सेलिब्रेट किया गया है। ये जो योजना कोई नई योजना नहीं है, ये 2013 में स्टार्ट की गई है। इससे पहले जो योजना थी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, उसी को बदल के ये बनाया गया है। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू इन्वेस्ट 4,400 करोड़ इन ईसीडीसी। व्हाट इज द सी इंडिकेट इन ईसीडीसी? जो सी लास्ट में आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इसके लिए 4,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है ईसीडीसी में। तो ईसीडीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे आंसर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईसीडीसी के लिए पीयूष गोयल ने बताया कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि फार्म से जो प्रोडक्ट है ना सीधे फॉरेन चला जाए। जी हाँ, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। 4,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है एडिशनल कैपिटल इंक्लूजन की तरह ईसीडीसी प्रोजेक्ट में, ताकि 5 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाए और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। ईसीजीसी को अभी हाल में स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट कर दिया गया है। ये क्या है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से कनेक्ट करने का पर्पस यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में ईसीडीसी को प्रमोट किया जाए। एक्सपोर्ट क्रेडिट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के प्रोडक्ट को, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाहर में पहुंचाता है और इसीलिए उसका अब आईपीओ निकलेगा। आईपीओ यानी इनिशियल प्राइस ऑफर, जो कि शेयर में होता है। शेयर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है कभी किसी कंपनी के नए शेयर, तो उनको आईपीओ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका रेट बहुत हाई नहीं होता है। तो अब ईसीडीसी ने भी अपना आईपीओ इंट्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साहीन साइक्लोन फॉर्म्ड हुआ है। आपको बताना है कहाँ। तो ये हुआ है अरेबियन सी में। देखिए, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि गुलाब साइक्लोन हाई अलर्ट घोषित किया गया था आईएमडी के द्वारा कि गुलाब साइक्लोन आने वाला है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। और बिल्कुल वो कल आया और भारी नुकसान किया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अब बंगाल में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये जो तूफान है ये बे ऑफ बंगाल में आया है, साइक्लोन गुलाब। लेकिन ये जो साइक्लोन गुलाब है वही अब बन जाएगा साइक्लोन साहिल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साइक्लोन साहिल बन जाएगा गुलाब साइक्लोन। ठीक है, क्योंकि उसमें एक और नई एनर्जी उत्पन्न हुई है और इससे वो और डेंजरस हो जाएगा और वो अरेबियन सी के रीजन जो है जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा। देखिए, ये पिक आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये साइक्लोन जो है वो पहले तो बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ है और अब ये साइक्लोन अरेबियन सी में भी इन्फ्लुएंस डालेगा।
तो यही साइक्लोन गुलाब जो है वो साइक्लोन शाहीन बनने वाला है। साइक्लोन क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं। साइक्लोन एक्चुअली एक ऐसा विंड मूवमेंट है, बहुत ही हाई स्पीड विंड मूवमेंट को साइक्लोन कहते हैं। क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक में इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, इसी के बारे में मैं बता रही हूँ। क्लास 7 में ये बताया गया है एनसीईआरटी में कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। तो साइक्लोन फॉर्म होने के लिए एक टेम्परेचर होना चाहिए, जनरली ये 26 डिग्री सी टेम्परेचर में होता है, इसलिए ज़्यादातर साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ये जो साइक्लोन होते हैं उसमें जो सेंटर एरिया होता है उसमें लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर एग्जिस्ट होता है ओशियन में, और लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर है एंड लो प्रेशर है। टेम्परेचर रेंज 26 डिग्री सी के करीब होता है, और इससे क्या होता है कि गर्म हवाएं बनने लगती है, वाटर एवोपरेट होता है, और यही गर्म हवाएं जो हैं उनका जो मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, तो वो साइक्लोन का रूप धारण कर लेता है। तो ध्यान रखें सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए साइक्लोन के लिए, और टेम्परेचर ओशियन टेम्परेचर 26 डिग्री सी से अधिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पीएम पोषण स्कीम हैज़ लॉन्च्ड इन। पीएम पोषण स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो जाएगा जो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पीएम पोषण स्कीम लॉन्च किया गया है किसके लिए, तो ये केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं लॉन्च किया गया है, ये स्टेट फंडेड स्कूल के लिए भी लॉन्च किया गया है। इसलिए यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी, गवर्नमेंट स्कूल एंड स्टेट फंडेड स्कूल। आगे बढ़ते हैं। पोषण जो शक्ति निर्माण प्रोग्राम का नाम रखा गया है पीएम पोषण, यानी कि पीएम पोषण शक्ति निर्माण प्रोग्राम, जो कि 29 सितंबर को अनाउंस कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि 11.2 लाख चिल्ड्रन को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक नेशनल प्रोग्राम होगा, नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम है, और ये स्कूल में बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाएगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे बच्चों को, और स्कूल इनरोलमेंट बढ़ेगा अब से, इसीलिए ये प्रोग्राम को इम्फेसिस की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस। तो ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया गया है 29 सितंबर को। ध्यान रखिए 29 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस है। देखिए, एक अनाज का दाना भी उत्पादन करने में बहुत मेहनत लगती है। फार्मर इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सालों लग जाता है तब हमारे प्लेट में ये चावल या दाल आता है। इसलिए इनको वेस्ट ना करें। स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी है इस बार का। स्टॉप फूड लॉस, जी हाँ, खाना को ना फेंकें, बर्बाद ना करें, खाने का पूरा इस्तेमाल करें। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस कब बनाया जाता है, 29 सितंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीआई टैग हैज़ गिवन टू जोडीमा वाइन ऑफ विच स्टेट। देखिए, जीआई टैग दिया गया है, किसको दिया गया है, जोडीमा वाइन को। ये कहाँ का है, तो जोडीमा वाइन जो है वो है आसाम का। तो ध्यान रखें ये आसाम का है, जीआई टैग दिया गया है जोडीमा वाइन को। आगे बढ़ते हैं। जोडीमा वाइन जो है वो आसाम का है, और ये पहला बिवरेज होगा जो नॉर्थ ईस्ट का दिया गया है। तो ये पहला बिवरेज है नॉर्थ ईस्ट का जिसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका एक आइडेंटिटी होने के लिए कि हाँ, जीआई टैग मतलब इसकी कोई कॉपी नहीं करेगी, जोडीमा वाइन कहाँ का है, आसाम का है, ये पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच रेलवे ट्रैक विल बी डबल रिसेंटली अनाउंस बाय रेलवे मिनिस्टर। अभी हाल में रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो रेलवे ट्रैक है उसको डबल कर दिया जाएगा। तो कौन सा रेलवे ट्रैक है, नीमाच रतलम रेलवे ट्रैक। देखिए, हमारे रेलवे मिनिस्टर जो कि अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि निर्माण नीमाच रत्नम जो कि मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक है उसको डबल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो अगर फास्ट लगे तो प्लीज़ पॉज करके देख लें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। लक्सर दे बैके अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है लश्कर दे बैके अवार्ड। ये किस फील्ड में दिया गया है, तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है साइंस में। रिसेंटली ये जो लश्कर अवार्ड है वो बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए दिया गया है, और 2 साइंटिस्ट को मिला है ये अवार्ड, कैटलीन क्यूरिका एंड
डॉक्टर ड्रू वेस्टमैन। ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं mRNA वैक्सीन डेवलप करने के लिए, जिससे ही रिलेटेड कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया। जितने भी कोविड-19 वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन टेक्नोलॉजी है और इसीलिए ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड अवार्ड है। ठीक है, mRNA वैक्सीन क्या होता है? mRNA वैक्सीन के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कोविड-19 को, क्योंकि कोविड-19 जो है डीएनए में नहीं मिलता है, इसलिए ब्लड टेस्ट नहीं लिया जाता है डीएनए में। आप ब्लड टेस्ट से नहीं पता लगा सकते कि आपको कोविड हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको आरटी-पीसीआर या फिर दूसरे टेस्ट देने पड़ते हैं। उसी से रिलेटेड है। क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि वो आरएनए के फॉर्म में होते हैं, कोविड-19 का जो प्रोटीन है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए वैक्सीन बनाया गया था और इसी से रिलेटेड ये अवार्ड है, लश्कर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हु हैज़ ओन 2021 ऑस्ट्रेबा ओपन WTA 500 टूर्नामेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेबा ओपन टू WTA 500 टूर्नामेंट। इसको जीता गया है, किसने जीता है? कौन सी इंडियन ने? तो ये जीता गया है सानिया मिर्जा के द्वारा। ध्यान रखें, ये जीता गया है सानिया मिर्जा के द्वारा। देखिए, सानिया मिर्जा एंड शुई ज़ियांग ने ये अवार्ड जीता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेबा ओपन WTA 500 अवार्ड। ठीक है, सानिया मिर्जा की बहुत अच्छी अचीवमेंट। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2021? डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स आया है अभी हाल में और इसमें भारत की क्या रैंकिंग आई है? जल्दी से इसका आंसर दे दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद।